मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2017 का एग्ज़ाम पेपर जो है जेल पहरी का। और प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी थी जेल पहरी के एग्ज़ाम पेपर 2018 के भी, तो आप लोग को वो वीडियो भी देखनी है और पूरा मतलब एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। साथ में ये जो एग्ज़ाम पेपर है 2017 का, इनका भी मैं एग्ज़ाम पेपर का पूरा एनालिसिस करवाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे जो क्वेश्चन वगैरह है उनको सॉल्व करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो पूरे वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चंस को साथ में करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और जो सब्जेक्ट है उनको मतलब 20 क्वेश्चन आपके 5 सब्जेक्ट से आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के 2 घंटे में करने होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है जनरल इंग्लिश का। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जैसे आपके यहाँ पे जो है इसमें स्पेल्ट पार्ट वगैरह स्पेलिंग वगैरह दी हुई है, तो करेक्ट चूज़ करनी है, कहीं इनकरेक्ट चूज़ करनी है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और मॉडल्स वगैरह हैं और जो सेंटेंस अरेंजमेंट कहीं कुछ इस टाइप से आते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है कि 4 वर्ड्स गिवन है, 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, तो एक इसमें से सही है वो बताना है। तो यहाँ पे आप देखें थ्रोली तो ये स्पेलिंग गलत है, टोमेरो की भी गलत है, सरप्राइज की भी गलत है। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है ये वर्ड सही है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें 4 वर्ड्स हैं जिसमें से 1 इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, तो इसमें से जो रॉन्ग है वो आपको बतानी है। तो इसमें जो है ब्यूरोक्रेसी ये आपकी ये गलत स्पेलिंग है, बाकी जो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट और ये आर्चरी वगैरह की लिखी हुई है ये सारी आपकी इसमें सही है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं। आप जैसे थर्ड क्वेश्चन है तो फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन से आ गया कि दी शीप आर ग्रेजिंग ब्लैंक दी फील्ड, तो 4 ऑप्शन है। तो शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, फील्ड में घास चर रही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये यहाँ पर आते हैं जैसे ही रीड्स बुक ब्लैंक ग्रेट इंटरेस्ट, तो ही रीड बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विथ ग्रेट इंटरेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर, तो वो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो और ये इस टाइप के आप क्वेश्चन देखेंगे तो मॉडल वर्ब सेंटेंस अरेंजमेंट प्रपोजिशन वगैरह से ये देखिए मॉडल से आ गया कि कुड नॉट यहाँ पे भरना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अभी सिर्फ बेस बता रही हूँ कि ये देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है जैसे ये सेंटेंस है, कुछ एक दो इसमें टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये जो लेवल है क्वेश्चंस का ये आपका जी मॉडरेट और हाई लेवल है, इसमें तीनों जो लेवल हैं क्वेश्चंस के वो कंबाइंड रहते हैं इसमें। लेकिन जो हाई लेवल के हैं वो आपके 10 to 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% रहेंगे मैक्सिमम। बाकी आपके जो 70-80% है वो आपकी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है तो ये इसमें क्या है, क्या सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड आइडोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडोमेटिक एक्सप्रेशन। आइडोमेटिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड इन दी सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन में आइडोमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है हर मदर टुक द लॉ इनटू हर ऑन हैंड, तो व्हेन सी हेयर्ड दैट हर चाइल्ड हैड बीन एब्यूज्ड। तो यहाँ पे जो टुक द लॉ इनटू हर ऑन हैंड्स का आपको सेंटेंस का मीन्स बताना है। तो यहाँ पे इसका जो मीन्स होगा, टुक द लॉ इनटू हर ऑन हैंड्स मतलब टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है जनरल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल साइंस के अब हम देखेंगे 20 क्वेश्चन के किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे जैसे है फर्स्ट की एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो जो एक विद्युत धारा है वो क्या उत्पन्न करती है, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे जो है वो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा, ठीक है। और मोस्टली जिसमें ऑल ऑफ दी अबव रहता है, उपयुक्त तो सभी रहता है, उसमें मोस्टली जो आंसर होता है वो आपका वो ऑल ऑफ द अबव होता है। 90% मतलब 90 to 95% चांसेस होते हैं कि अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव दिए हुए तो आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करने होते हैं, ठीक है। और इस नेगेटिव मार्किंग एग्जाम पेपर में नहीं रहती है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो नहीं भी बनते उनमें भी जो आपको लगे कि ये सही हो सकता है तो आपको टिक लगाकर उसमें आना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट एयर ट्यूब्स इनसाइड द लंग्स आर कॉल्ड। वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं,
एल्वोली या वायु गोपिकाएं। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। जैसे ये तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी, मॉडरेट और हाई लेवल है, तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। जैसे इसमें जनरल साइंस है तो आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा मतलब पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें ये है एक कि सुटेबिलिटी ऑफ अ सॉइल ग्रोइंग क्रॉप्स डिपेंड अपॉन इट्स, मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उसकी, तो किस पर निर्भर करती है, उसके टेक्सचर, ठीक है, कलर्स, टाइप, ऑल ऑफ दीज या उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज इसमें भी देखिए ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है। तो इस टाइप से जिसमें ऑल ऑफ दीज हो तो मोस्टली 95% उसके जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, ताजमहल इज थ्रेटनेड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से खतरा हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये जो जनरल साइंस है थोड़ी सी टफ है, तो आपको इस पर ध्यान देना है और मतलब कि इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसी टाइप से आप देखेंगे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, तो जनरल नॉलेज के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो जनरल नॉलेज है इसमें आपके MPG के MP GK, ऑल इंडिया GK और साथ में MP और ऑल इंडिया करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है और जो करंट अफेयर वगैरह उनको अच्छे से पढ़ना है और पूरी GK को आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है, मैं बुक्स वगैरह भी आपको बताई हुई हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे सारा कंटेंट आपको जो है वो एक मतलब कि सारी वीडियोज़ रिलेटेड जो रहेंगी जेल पहरी एग्जाम से वो आपको कंटिन्यूटी में मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का कि जयविलास महल इज सिचुएटेड इन, जयविलास महल कहाँ स्थित है, तो जो जयविलास महल है वो कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इस टाइप से मुझे महल वगैरह से भी पूछ लेता है मध्य प्रदेश के। जैसे ये है अब यहाँ पे जैसे ये है कि नौरता मध्य प्रदेश के खालिस्तान क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो कहाँ पे, तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य होते हैं। ठीक है, तो ये और भी हैं इसमें, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो अलीराजपुर जिला 2008 में स्थापित किया गया था। ये आपका जैसे करंट अफेयर में भी आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, और जैसे हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट बिल्ड ट्रीज बाय प्लांटेड अंडर द नर्मदा सेवा यात्रा, तो नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे, तो यहाँ मतलब था 16 जिलों में। ठीक है, इस टाइप की ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, तो मैं वीकली करंट अफेयर संडे को डालती हूँ, तो आप लोग करंट अफेयर भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं MP करंट अफेयर 2020 करके, तो ठीक है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन ये रहते हैं। जैसे ये देखिए ये जो है ये जैसे यूपी का है कि यहाँ पे लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश की किस स्थान में प्रसिद्ध है, हाँ ये मध्य प्रदेश से ही है। तो यहाँ पे लाला हरदौल की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से संबंधित है, तो ओरछा से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे और अगर देखें तो यहाँ पे जैसे ये है जी कि निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता है, तो होलकर राजवंश इंदौर पर शासन करता है। ठीक है, इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो प्रदेश में जैसे ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो इसमें जो है MPG के से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको MPG के पर ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ में जो ऑल इंडिया GK वगैरह है उसमें आपके कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो भी पढ़ते जाना है साथ में। ठीक है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड दे देते हैं, जैसे MPG के से कभी कभी दोनों भी डाल देते हैं, और करंट अफेयर में भी आपको ऑल इंडिया करंट अफेयर या फिर मतलब कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर वगैरह जिस टॉपिक पर मतलब कि ज़्यादा डाल देते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं ऑल इंडिया करंट अफेयर वगैरह से, जैसे खेल स्पोर्ट्स वगैरह से डाल देते हैं या कोई जैसे फेमस पर्सन वगैरह उससे रिलेटेड डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी देख लेना है, और लेकिन MPG के ज़्यादा पढ़नी है और MP करंट अफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल हिंदी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके इसी से उपसर्ग प्रत्यय रोला छंद समास विग्रह वगैरह मुहावरे, ठीक है, इन्हीं सब से आते हैं। तो जैसे और पुस्तकें वगैरह, तो यहाँ पे जैसे है वृंदावन लाल वर्मा है, तो वृंदावन लाल वर्मा कौन है, तो एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो ये सब भी आपको पढ़ना होता है। तो मैंने बुक्स वगैरह आपको बताई हुई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी आपको। ठीक है, जैसे मेवाती बोली आती है, तो किस से रिलेटेड है मेवाती बोली, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये है कि पंडिताई शब्द में प्रत्यय है, तो पंडिताई शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आई, पंडित प्लस आई, तो पंडिताई आई, आई जो होगा वो आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे यथास्थान पद में समास है, तो इसका जो समास विग्रह है वो आपको बताना है कि यथास्थान में कौन सा पद है जो, हाँ मतलब कि यथास्थान पद में समास है, तो कौन सा समास है इसमें, तो इसमें जो है वो होगा आपका अव्ययी भाव समास, यथास्थान। ठीक है, अब जैसे पक्षी शब्द का पर्याय है, तो पक्षी का क्या होता है, तो ये आपको बताना है। जैसे द्विज, खग, अंडज और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा, मैंने आपको बताया था जिसमें ऑल ऑफ दीज या उपयुक्त सभी आए, तो उसमें मोस्टली जो होता है वो आपका उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज ही होता है 99 to 95%। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है आपका, मतलब कि 5% ही ऐसे चांस होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी 1 to 2% ही, कि जिसमें उपयुक्त सभी लिखा हो और वो उसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज मतलब उपयुक्त सभी ना हो। ठीक है, बाकी सारे के उपयुक्त सभी रहते हैं अगर लिखा हुआ है तो। ठीक है, इस टाइप से आते हैं। जैसे शशि का विलोम शब्द है, तो विलोम क्या होगा शशि का, तो शशि का विलोम हो जाता है आपका तरणी। ठीक है, इस टाइप के ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। हिंदी वगैरह तो आप इजीली कर सकते हैं, इंग्लिश वगैरह भी कर सकते हैं। साइंस थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा, एमपी जो है जीके और करंट अफेयर वगैरह आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे जनरल मैथ वगैरह जिसकी वीक है तो उनको देना पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वगैरह रहे हैं उनको तो ठीक है, बाकी जो आर्ट वगैरह से रहे हैं, कॉमर्स से, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो उनको मैथ पर ध्यान देना है। तो फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज, तो निर्देश दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें, तो इसमें रॉन्ग पद बताना है। तो ये जो सीरीज है इसको आपको देखना है कि इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 12 है, तो यहाँ पे किस टाइप से ये करना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी, तो उसमें जो मैथ के जो क्वेश्चन हैं उन सबको मैं सॉल्व करवाती जाऊँगी। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं सबकी मैथ को मैं सॉल्व करवा दूंगी, तो आपको ये कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये एरिया वगैरह से दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया इफ इट्स ब्रेथ इज 54 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये देखिए ये कितना सिंपल है। जैसे इसको मैं आपको बताऊं कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो जिसका एरिया इतना है, तो आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमें कितनी हुई है 54 दी हुई है, तो 54 से आप इसको कट कर देंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे 1080/54 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे काट लेंगे। ठीक है, जैसे आप 2 से कट करें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कट करें तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 27 2 जा ये आ जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू 20 हो गई। अब आपको इसको क्या बताना है, इसका परिमाप बताना है, तो एल और बी दोनों हमारे पास हैं यहाँ पर। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका 2 इंटू एल प्लस बी होगा, तो एल है जो है 54, ये बी है, और एल है हमारे पास 20, तो 4 और 5 2 7, 7 इंटू 2 आपको कर देना है। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 आ जाएगा और 2 7 जा 14, तो 148 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आपको करना था, तो ये पेरीमीटर निकाला आया। ठीक है, रेक्टेंगल का। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे रूट वगैरह आपको ये बताने हैं। ये जैसे इक्वेशन है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो ये भी आपको बताना है। फॉर्मूला वगैरह आपको रखने होते हैं इसमें, और सिंपल कर देना होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ट्रिकी भी रहती हैं, तो वो आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे तो मैथ के भी जो 20 क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे आपको। और इसमें जैसे ये आपके टाइम, वर्क टाइम, आवर, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस वगैरह, और जो इसमें है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से पूछ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस से कुछ टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछ लेते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह से। इसमें जैसे कि लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन में लार्जेस्ट कौन सा है, तो सबको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जैसे ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है तो 19/98 इसमें हो जाएगा, जब आप डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपको इसे पता चल जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो आपके 100 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। सबसे 20 क्वेश्चन आएंगे पाँचों सब्जेक्ट से आपके, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, जनरल आपका जो रहेगा मतलब MPG के, और जनरल साइंस। तो इस टाइप से 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 4-5 महीने हैं, तो आप लोग मतलब कि अगर कंसिस्टेंसी बनाकर स्टडी करें तो आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इसकी PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दूंगी, तो आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर लेना, और ये पूरा पेपर वगैरह सब सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना।
ठीक है, तो हो जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी टाइप की आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।